Hello students, how are you beta? Okay, today lecture number 6 on haloalkane and haloarine. It's a very important lecture. In this lecture, we will discuss about some rules, some basic concept on halogenation of alkane, Markovnik's rule, Sedgwick rule, anti-Markovnik's rule, and the most important rule is selectivity and reactivity ratio of haloalkane. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, आपने अच्छे से देखना होगा समझने के लिए फॉर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ओके डन. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी रेशियो रूल. देखो हमें हैलोजिनेशन करना है, मान लो एल्केन का, किसका? एल्केन का हमें हैलोजिनेशन करना है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं हम सबसे पहले, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन. हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन. और एल्केन हमने ले लिया बेटा CH4. इसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ कराई भाई. एक्सेस में नहीं है, कंट्रोल्ड है ये, तो ये बना CH3Cl प्लस HCl, है ना. किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. किस पर बेस्ड है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड है. ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं. हमने लिया ये भैया CH3CH2CH3. अब इसका हमने हैलोजिनेशन किया भैया, इसका हमने हैलोजिनेशन किया. अब हमें पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा था? टर्शरी फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हमने पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ा है. इस पर हमने लेक्चर भी बहुत अच्छे से लगाया था. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, देन प्राइमरी फ्री रेडिकल. टर्शरी फ्री रेडिकल इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है. ओके अब देखिए, अब इसका हम हैलोजिनेशन करते हैं तो यहां पर ये कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन है तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया. ये 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया. ये 1 डिग्री कार्बन है तो इसका भी क्या हो गया? 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, है ना. अब ये हैलोजिनेशन दो जगह, एक बार तो यहां भी जुड़ सकता है या फिर यहां तो सेम रहेगा बेटा. तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं. कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं. एक प्रोडक्ट तो इसका बन सकता है ये वाला CH3CHCl हम लगा दें, यहां से HCl बाहर निकाल दें, CH3. और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2Cl और उसमें हो गया आपका HCl. अब ये जो 2 प्रोडक्ट बने, कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, ये दिक्कत है. और यही चीज बताता है आपका सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी रेशियो. ओके अब इसमें तो हम देख के बता सकते हैं कि यहां पर टर्सरी, यहां पर फ्री रेडिकल देखो, यहां पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, यहां पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, यहां पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल. अगर हम H निकाल दें तो ये कौन सा बनेगा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल. इसमें से भी H रिमूव कर दूं तो कौन सा बनेगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल. इसमें से भी H रिमूव कर दूं तो कौन सा बनेगा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल. ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल H निकालने के बाद, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल H निकालने के बाद, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल. ओके तो यहां जुड़ता है तो ये यानी 2 डिग्री, तो इसमें तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, यानी ये बन गया 55% और ये रह गया 45%. ये कौन सा? 55% और ये कैसा? 45%. देखो ये कम जरूर है, ये मेजर जरूर है, पर इतना भी कम नहीं है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकें, है ना. थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है इनके बीच में. इतना भी कम नहीं है कि हम इसको क्या कर सके बच्चा, नेग्लेक्ट कर सके।
ना। यही चीज इतना कैसे बना, 45% कैसे बना भाई, ये इतना ही क्यों बना, ये 80% क्यों नहीं बना, ये 10% क्यों नहीं बना, है ना। यही सारी चीजें कौन बताता है हमें, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी रेशियो रूल बताता है। कौन बताता है, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी रेशियो रूल बताता है ना। इसी को डिस्कस करना पड़ेगा हमें समझने के लिए, पूरे इसी पे काम करेंगे। ओके, तो अब हम इस पे हैलोजिनेशन का मैं कुछ पढ़ रहा हूं आपको। भाई हैलोजिनेशन में फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, ये हो गया F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। अब ये देखो, ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव उतना ही कम क्या हो जाएगा, स्टेबल। जैसे आप लोगों की क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा कि जिसको क्वेश्चन कंप्लीट होता नहीं उससे पहले बोलकर आंसर बताने के स्टार्ट कर जाते हैं, पूरा क्वेश्चन सुनते भी नहीं है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम सेलेक्टिव, तो ये फ्लोरीन की मैं बात करूं, ये मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट सेलेक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव और ये लिखेंगे लेस सेलेक्टिव। वेट नहीं करते, तुरंत प्रभाव से, मोस्ट रिएक्टिव बट लेस सेलेक्टिव। ज्यादा रिएक्टिव लेकिन कम तुरंत रिएक्ट कर लेता है, ये नहीं देखता कि वो स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा, तुरंत। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, या फिर हम इसके ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वहां जुड़ेगा जहां पर हिंड्रेंस कम होगा ना। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, ये तुरंत प्रभाव से रिएक्ट कर लेगा। अगर इसके रिएक्शन हम इसके साथ कराएं, CH3 CH2 CH3 प्लस F2 मैं करूं, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 जो मेजर रहेगा, CH2 CH2F प्लस H। ये यहां क्यों नहीं जुड़ा भाई, यहां भी जुड़ सकता था, इसका ही दूसरा भाग यहां हो सकता था, CH3 CF CH3। ओके, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया इसमें माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको जैसे ही हाइड्रोजन मिला ये तुरंत फिर रेडिकल बना के उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ये यहां नहीं जाएगा क्योंकि यहां क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वहां जुड़ेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। फ्लोरीन कहां जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। यहां तो दोनों तरफ से ये कवर्ड है, ये भी स्टेरिक है, ये भी रुकावट पैदा करेगा यहां जुड़े, और ये यहां से यहां जुड़े, इस पर यहां इस पे अटैक कर सकता है या ये फिर इस पे अटैक कर सकता है, प्राइम। ये किस वजह से, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ही मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। क्यों जुड़ता है, ये सेकेंडरी रेडिकल पे क्यों कम स्टेबल है, क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। और फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले यहां क्लोरीन छोड़ दें और पहले ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं। फिर रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री। ये हमें याद रखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ब्रोमीन Br2 और I2 के लिए, Br2 और I2 लेस रिएक्टिव है और क्या है भैया, लेस रिएक्टिव है, मोर सेलेक्टिव है। लेस रिएक्टिव है और मोर सेलेक्टिव है। ये है आपके लेस रिएक्टिव दोनों और मोर सेलेक्टिव। ये तुरंत प्रभाव से फैसला नहीं लेते, ये वेट करते हैं
इंतजार करते हैं, सोच समझ के फैसला लेते हैं कि कहां जुड़ना चाहिए, कहां नहीं जुड़ना चाहिए। कौन? Br2 और I2 लेस रिएक्टिव है, मोर सेलेक्टिव है। ये हमेशा कहां जुड़ेंगे? अगर स्टेबिलिटी की तरफ जुड़ेंगे, हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ। और स्टेबिलिटी क्या है हमारे पास? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल है भैया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है। और स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कौन? Br2 और I2 किसके हिसाब से जुड़ेंगे? फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के। क्या टर्सरी पे सबसे पहले, फिर सेकेंडरी पे, फिर ना हो तो फिर प्राइमरी। अब बात आई क्लोरीनेशन की। ये दोनों नेशन करता है, ये कंफ्यूज रहता है भाई, मैं रिएक्टिव भी हूं, मैं सेलेक्टिव भी हूं, मैं किधर जुड़ूं? रिएक्टिव के हिसाब से तो तुरंत जुड़ना चाहूं, सेलेक्टिव के हिसाब से उसकी तरह काम करूं, है ना। ये सेलेक्टिव भी है, कौन? क्लोरीन। और ये रिएक्टिव भी है। ब्रोमीन भी है ऐसा, लेकिन ब्रोमीन का हम जब रेशियो देखेंगे, ब्रोमीन का हम रेशियो देखेंगे, उसके अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। ब्रोमीन का जब हम रेशियो देखेंगे तो उसके अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। तो वो हमेशा किस पैटर्न के अनुसार ही जुड़ेगा? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। 321 के रूल के अनुसार ही ऐड होगा। 3, 2, 1 321 रूल के अनुसार ही जुड़ेगा। लेकिन फ्लोरीन हमेशा मोर रिएक्टिव है, ये तुरंत लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पे जाएगा बच्चे। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्लोरीन की है। Cl2 सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है। कैसा है? Cl2 आपका सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है। इसमें हमने इसका रेशियो देखना पड़ेगा। तो रेशियो तो मैं आपको दोनों का बता दूंगा, Cl2 का भी और Br2 का भी। लेकिन Br2 का रेशियो के बाद भी हम कैसे जोड़ेंगे? 3 to 1। टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे पहले स्टेबल होगा, सेकेंडरी, फिर देन प्राइमरी। तो सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर Cl2 के लिए अगर मैं बताऊं, यहां देखें, सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर Cl2 के लिए बात करते हैं। सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर Cl2, सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर Cl2। अगर Cl2 के सेलेक्टिविटी रेशियो की बात करें तो टर्सरी हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री प्राइमरी। और टर्सरी के लिए वैल्यू दे रखी है 5, सेकेंडरी के लिए 3.8 और प्राइमरी के लिए 1। टर्सरी के लिए 5, सेकेंडरी के लिए 3.8 और प्राइमरी के लिए 1 वैल्यू, है ना। ये टर्सरी हाइड्रोजन ध्यान रखना। टर्सरी हाइड्रोजन क्या होगा? जो टर्सरी कार्बन होगा उस पर टर्सरी हाइड्रोजन होंगे। जो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा? जो प्राइमरी कार्बन होगा उस पर प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। जो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा? जिसपे सेकेंडरी कार्बन होगा वो सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एक एग्जांपल लेके बात समझाऊं आप लोगों को। देखिए CH3, CH2, Cl3, ओके, है ना। इसके ऊपर हम रिएक्शंस कराएं Cl2 की। ये हमने Cl2 की HNO की प्रेजेंस में 2, है ना। अब यहां देखो ये कौन सा है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। कितने हैं? 3। यहां देखो 2 डिग्री, यहां देखो 1 डिग्री ना। तो दोनों प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम इस रेशियो के अनुसार चलें, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के अनुसार चलें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है टर्सरी, तो इसमें टर्सरी तो बन ही नहीं रहा बेटा, इसमें क्या बन रहा है? सेकेंडरी और प्राइमरी। तो सेकेंडरी के हिसाब से बना CH3, CH, Cl, CH3, ओके। कितना परसेंट बताया था मैंने? 55%। और प्राइमरी के हिसाब से देखें तो या तो यहां जुड़ सकता है, यहां जुड़ सकता है, सेम रहेगा। तो ये बन गया CH3, CH2, CH2, C। ये कितना बताया था? 45%, है ना। अब इसको हम इस रूल के अनुसार करने की कोशिश करें। किसको? इस रूल के अनुसार सोल्व करने की कोशिश करें, प्रोपोर्शन रेशियो निकालने की बात करें। देखो, प्रोपोर्शन रेशियो फॉर प्राइमरी, प्रोपोर्शन रेशियो फॉर सेकेंडरी और टर्सरी तो है ही। अगर हम यहां पे बात करें
proportion ratio for first 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन रेशन क्या होगा? अब यहां देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है? 3 ये रे 6, 1 into 6 आंसर आ गया 6। फॉर 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एच लगा दो आप लोगों के लिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहां 2 डिग्री हाइड्रोजन देखिए कितने हैं? 2, और 2 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 3.8। तो ये हो गया 2 into 3.8, 8 दूनी 16, 7.6। फिर देखिए यहां पर 3 डिग्री है ही नहीं, यहां पर 3 डिग्री तो है ही नहीं हमारे पास। 1 डिग्री की वैल्यू 6 आई, प्रोपोर्शन रेशियो की वैल्यू 6 आई 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए 7.6 आई। अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं बेटा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसकी परसेंटेज कम होगी वो माइनर परसेंटेज। तो यहां निकाल परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री। तो 2 डिग्री की परसेंटेज निकालने के लिए 7.6, ओके कितना है बेटा? 7.6 डिवाइड बाई टोटल देखो 7.6 प्लस में 6, 7.6 प्लस में 6, 7 और 6 कितने हो गए? 13, 13.6 कितना हो गया? 13.6 मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए आंसर आ जाएगा 55%। सोल्व करके देखेंगे। ऐसे ही 1 डिग्री का देखो, 1 डिग्री का देखो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री पे जुड़ना चाहिए। तो 1 डिग्री में देखो कितना है? 6, ये रहा 6, टोटल कितना? सेम 13.6, परसेंटेज के लिए इंटू 100 आंसर आएगा 45। यस, यही कारण है बेटा, यही कारण है कि हम इसी से हम अरेंज करते हैं क्लोरीन के केस में। किसके केस में? क्लोरीन के केस में इसी के हिसाब से अरेंज करते हैं। फ्लोरीन तुरंत प्रभाव से रिएक्ट कर लेता है, ज्यादा रिएक्टिव है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ढूंढता है। ब्रोमीन और आयोडीन किसको फॉलो करते हैं? आपके स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, टर्सरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होते हैं इसके पास। सेकेंडरी उसके बाद है फिर प्राइमरी। लेकिन Cl2 के केस में सेलेक्टिविटी भी है और रिएक्टिविटी भी है। और ये मैं अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल से, अगर कोई रेशियो पूछ ले हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में Br2 के लिए, सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर Br2, सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर Br2 की बात करूं तो Br2 में सेलेक्टिविटी रेशियो मैं बताता हूं आपको। एक मिनट ये साफ कर दो बेटा, क्लीन कर देते हैं। यस, सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर Br2, ये आपका ध्यान रखना, नोट कर लेना प्लीज का। अब इसमें हो गया टर्सरी के लिए 1600, कितना बेटा? 1600 टर्सरी के लिए, सेकेंडरी के लिए 80 और प्राइमरी के लिए 1 फॉर Br2 के लिए है। ये किसके लिए है? Br2 के लिए है सेलेक्टिविटी। ड्यू टू लार्ज डिफरेंस, देखिए 1600 और 80 और 8 बहुत ज्यादा, किसकी वजह से ऐसा होता है? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस, ओके है ना। तो Br2 R2 किसके हिसाब से जुड़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करते हैं? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेस स्टेरिक ढूंढता है, लेकिन Cl2 रिएक्टिव भी है और सेलेक्टिव भी है। तो ये देखिएगा कि किस पर ज्यादा मैं स्टेबल रहता हूं, वेट करता है। ओके, एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं आपको। देखो बेटा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, वीडियो को आपने पॉज करके कई बार ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। हा? एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, हमें कई बार ऐसे करना। ओके, एक एग्जांपल ले लें जिसमें प्राइमरी हाइड्रोजन भी आता हो, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी आता हो, टर्सरी भी आता हो। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, सी 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 और सी, वैलेंसी कंप्लीट, CH3 CH3 CH3
CH2 और H ना। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराएं, अब इसके ऊपर हम रिएक्शन करा दी Cl2 के साथ, क्योंकि रेशियो तो हमने क्लोरीन के लिए निकालना है। अब क्लोरीन यहां कितना है 1 डिग्री है, ये अकेला 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। यहां कितना है 3 डिग्री, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। अब ये क्लोरीन कहां जुड़ेगा, कहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा, यही बताना है हमें, कहां पर मेजर प्रोडक्ट है। तो 3 बन सकते हैं इसमें, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो 3 बना लेते हैं भैया यहां पर हम, ये लो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं आराम से। तो पहला तो ये अगर हम यहां जोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3। चेक कर लेना बेटा एक बार अच्छे से, कई बार ना बोलते कुछ और लिखते कुछ हो जाता है ना। CH3 हटाया हमने, HCl निकल गया, ओके, माइनस HCl लिख दो हमने, ओके। ये CH2 Cl हो गया, फिर ये CH हो गया, इस पे CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH3 हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा और जगह कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया आपका CH3, ये देखिए C यहाँ हटा दें, CH, इस पे आ गया CH3, ये हो गया CH2 और CH3 है। ये तो था 1 डिग्री, ये था आपका 3 डिग्री और 2 डिग्री यहां देख लेते हैं। अब 2 डिग्री के लिए थोड़ा सा और इधर इंक्रीज कर देते हैं इसको। अब हमें यही बताना है कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा इस पे बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपने, ऑर्गेनिक रखने का नहीं है, समझने का है। ये तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना, हैलोजिनेशन, तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, ये हमें डिसाइड करना है। और ये डिसाइड करता है आपका कौन, सेलेक्टिविटी रेशियो डिसाइड करेगा कि मेजर कौन है और माइनर कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा, सेलेक्टिविटी रेशियो डिसाइड करेगा। ओके, सबसे पहले हम निकालने की बात करें, किसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करें प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। तो फर्स्ट पॉइंट डाल दो, प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट कर लें भैया इसमें। 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट कर लें आप, 3 3 6 3 9, कितने हैं भैया, 9 हाइड्रोजन है 1 डिग्री के, कितने हैं 9 हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 into 9 is equal to 9। सेकेंड 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए प्रोपोर्शन रेशियो फॉर 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री काउंट करें बेटा, अच्छे से जान दे, यहां नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 डिग्री में ये है। और कितने हाइड्रोजन है यहां पर, 2, तो 2 है तो ये 2 हो गया। वैल्यू कितनी थी हमारे टेबल में, सेलेक्टिविटी रेशियो टेबल में वैल्यू कितनी थी 2 डिग्री की, 3.8, 7.6। फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं मैं, 3 डिग्री की, अब 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन है 1, कितना है 1, और वैल्यू कितनी थी 5, 1 into 5, है ना। अब हम उनकी परसेंटेज निकाल लें फॉर 1 डिग्री, परसेंटेज फॉर 1 डिग्री। टोटल कितना आ गया भैया हमारे पास, काउंट करो, 9 एक 10 और 16.6 21.6, 21.6 इसका टोटल आ गया, 21.6। अब परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का हम निकालें तो 1 डिग्री के लिए 9 अपॉन टोटल इंटू में 100, 1 डिग्री का 9 अपॉन में टोटल 21.6 इंटू 100, 9 अपॉन 21.6 इंटू 100। ध्यान से देखें, 9 अपॉन 21.6 इंटू 100, ये आएगा लगभग आपका 41, लगभग आपका 41.6 के समथिंग आएगा। चेक कर लेना बेटा, है ना, कितना 41.6, यानी जो प्राइमरी था, प्राइमरी ये कितना परसेंटेज का, 41.6%। अब बारी आई सेकेंडरी की, सेकेंडरी परसेंटेज फॉर सेकेंडरी 2 डिग्री के लिए,
2 डिग्री कितना है भैया हमारा, 2 डिग्री है 7.6, टोटल कितना है बेटा 21.6, इनटू में क्या है 100। सोल्व करें इसे, और सोल्व करने के बाद लगभग इसका आंसर आएगा 35.1, यानी 2 डिग्री जो है, 2 डिग्री ये रहा हमारा 35.1%। अब बारी 3 डिग्री की। अब हम 3 डिग्री का भी निकाल लें, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री। किसके लिए, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्री के लिए कितना भैया 5, टोटल कितना है 21.6 इंटू में 100 कितना, लगभग 23.1 के समथिंग, 23.1, ये हो गया 23.1। तो आप देखिए कौन सा ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है, यस प्राइमरी मेजर प्रोडक्ट है, बाकी ये दोनों आपके क्या हैं, माइनर प्रोडक्ट है। तो ये आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ये हमें ठीक करना पड़ेगा। Cl2 बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशो। सेलेक्टिविटी सीधा क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, ओके, सीधा क्वेश्चन इस पर नहीं आता है। ये था हमारा फर्स्ट रूल, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ हेलोएल्केन, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ हेलोएल्केन। नेक्स्ट है बेटा अपना सेकंड जो रूल पढ़ेंगे हम अब, मार्कोनिक रूल। ये क्या कहता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, द नेगेटिव पार्ट attached with that carbon atom which contain less number of hydrogen atom. According to this rule, इस रूल के अनुसार when unsymmetrical alkene react with halogen acid, the negative part of halogen acid attached that carbon atom which contain less number of hydrogen atom, वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन एटम कम होंगे। मार्कोनिक रूल के अनुसार अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी भी हैलोजन एसिड से, हैलोजन एसिड बेटा HCl, HBr, HI, HF, halogen react with halogen acid, the negative part of halogen acid, जो halogen acid में negative part है वो वहां जुड़ेगा attached that carbon atom which contain less number of hydrogen atom। अनसिमेट्रिकल का मतलब हम समझें कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल, अगर दोनों तरफ कार्बन एटम सेम हो तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, यहां एग्जांपल से लेके बात करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया हैलोजन एसिड HX, है ना। X आपका कुछ भी हो सकता था, यहां मैं ले लो HX, और यहां HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है ना? और इसने बनाया फिर रिएक्शन के बाद ये हो गया आपका सनलाइट, और ये इसमें नेगेटिव X नेगेटिव है, X क्या है, नेगेटिव। X कहां जुड़ा, जहां पर उस कार्बन पर जिसके पास क्या है, उस कार्बन पे जुड़ा जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन इसके पास कम है। देखो यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो CH3C, यहां जुड़ा H, ये हो गया X, ये हो गया CH3। ध्यान से देखना, HX की जगह हम क्या क्या ले सकते हैं, HCl, HBr,
HI ले सकते हैं ना? ये रीजन। अब इसको समझने के लिए हमें इसकी मैकेनिज्म पर बात करनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए इसकी मैकेनिज्म पे बात करनी पड़ेगी। मान लिया मैंने यहां HX की जगह कॉमनली मैं एक को यूज कर लेता हूं, यहां मैंने ले लिया Cl, जो हमेशा आपके सिलेबस में आता ही आता है, Cl ले लिया। अब इसके अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, इसकी मैकेनिज्म हो गई आपकी, यहां देखिए मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो HCl, ये लगी आपकी सनलाइट, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, Cl पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। ओके, आगे बात करते हैं, स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में ये H पॉजिटिव को हम दोनों जगह जोड़कर देखते हैं, एक बार प्राइमरी पे भी और एक बार सेकेंडरी पे भी। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसको यहां जोड़ते हैं तो ये बन गया आपका CH3 CH2 CH2 पर पॉजिटिव 1 डिग्री कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, यानी कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इधर हम जोड़कर देखते हैं इसको इधर, तो ये बन गया CH3 CH पॉजिटिव CH3, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। कौन सा हो गया बेटा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ओके, ये हो गया अनस्टेबल, यानी माइनर प्रोडक्ट होगा, ये हो गया स्टेबल। तो अब इस पे हम Cl नेगेटिव की रिएक्शन, Cl नेगेटिव हमारे पास बच गया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसके पास है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कर देगा, और ये बना लेगा CH3 CH Cl CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा यार, यही प्रोडक्ट हमने बनाया। तो याद रखना, सबसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी के हिसाब से काम करेंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी के हिसाब से काम करेंगे। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि इसके साथ रीअरेंजमेंट भी करता है। क्या करता है बेटा, रीअरेंजमेंट भी करता है। क्या, रीअरेंजमेंट के साथ हम इसको पढ़ें तो ये देखिए, अब अगर हम इस पे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस लगा के काम करते हैं तो उसका भी मैं इसको क्लीन कर देता हूं। हमने सारे क्वेश्चंस नोट करने हैं बेटा और अच्छे से इस पे तैयारी करनी है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का खेल है। चलो, मालूम मैंने ये रिएक्शन ले दी, CH3 C, यहां H, यहां CH3, ये C डबल बॉन्ड CH2, अब प्लस HCl से रिएक्शन करा। ध्यान से देखिए, अब इसमें यहां पर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन H पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहां देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 2 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और स्टेबिलिटी हमने पढ़ी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा भैया, क्या क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें साथ साथ, मैं आपको ये पढ़ा दूं, ये हो गया, इस पे पॉजिटिव आ गया तो भैया ये बनेगा CH3 CH CH3 C पॉजिटिव आ गया, इस पे ये H पॉजिटिव से रिएक्टर है तो यहां हो गया CH डबल बॉन्ड 1 2 3 4 वैलेंसी तो कंप्लीट कर दें, ठीक है, वैलेंसी जरूर ध्यान देना बेटा। ओके, तो ये H पॉजिटिव वहां चला गया तो ये CH हो गया यहाँ पे 1 2 3, ओके डन, ये CH। अब ये क्या करेगा, हमने सेकंड भी बनेगा लेकिन वो अनस्टेबल होगा, ये है स्टेबल। अब ये अपने आप को क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर देगा, रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाया है, क्या कहलाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये यहां पर ये बना CH3 C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2
CH3। ये ज्यादा स्टेबल है टर्सरी, ये कम स्टेबल है सेकेंडरी, और प्राइमरी तो और ज्यादा कम स्टेबल हो गया। अब यहां पर क्या बचा हमारा Cl नेगेटिव, कहां जुड़ेगा, यहीं पर जुड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा CH3 C Cl CH3 CH2 CH3। ये अपना मेजर प्रोडक्ट रहेगा। रिएक्शंस को कंप्लीट करते समय इन चीजों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास रिएक्शन के अंदर टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमें टर्सरी कार्बोकैटायन बनाना है। टर्सरी ज्यादा स्टेबल है भाई, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ के आए हैं। किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ओके, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं, और फिर आप लोग बताना मुझे क्या होगा इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, कई बार लिखते समय ना बोलते हैं कि लिखते समय गलती हो जाती है, उस चीज का आपने ध्यान रखना पड़ेगा ना। यहां हम लगा दिया CH3। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। यस, अगर हम इसकी Cl2 के साथ, यहां पर हमने रिएक्शंस कराई HCl के साथ, ये है भैया, तो ये बना CH3 C Cl CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या यही प्रोडक्ट बना? नहीं भैया, ये CH3 कहां गया? याद रखो, ये हमने CH3 टर्सरी कार्बोकैटायन बनता तो Cl यहां आ गया, ये CH3 यहां शिफ्ट कर दिया तो यहां हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहां पर क्या रहेगा, CH3 रहेगा। ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या आ गया, CH3 आ गया। ध्यान से, ये CH3 हमने शिफ्टिंग कर दी, दिस इज कॉल्ड मिथाइल शिफ्टिंग। क्या कहेंगे इसको, रीअरेंजमेंट ऑफ मिथाइल, रीअरेंजमेंट ऑफ मिथाइल। ये तीन प्रकार, हाइड्राइड, मिथाइल और फिनाइल, क्या कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ मिथाइल। यहां मिथाइल लगा हुआ था, मिथाइल शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन लगा होता हाइड्राइड शिफ्ट कर देता, फिनाइल लगा होता तो हम फिनाइल, क्योंकि हमें टर्सरी कार्बोकैटायन पे ध्यान देना है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्सरी कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज द मार्कोनिक रूल। कौन सा बेटा, ये मार्कोनिक रूल है। कौन सा, मार्कोनिक रूल। नेक्स्ट है एंटी मार्कोनिक रूल। क्लीन कर दें बोर्ड को, ओके, साफ कर देते हैं। नेक्स्ट एंटी मार्कोनिक रूल। इस लेक्चर में हम केवल रूल की बात कर रहे हैं भैया, केवल और केवल किस, क्या पढ़ रहे हैं हम, रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक को ध्यान से देखना बेटा, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक स्लिप हो सकता है इधर उधर। हाइड्राइड तो हाइड्रोजन शिफ्ट, मिथाइल तो मिथाइल शिफ्ट, ध्यान रखना इस चीज का। एंटी मार्कोनिक रूल, कौन सा, एंटी मार्कोनिक रूल, जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिक। ये रूल का दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या खर्स इफेक्ट, KHARSESCH, खर्स, KHARSESCH, खर्स इफेक्ट, या क्या कहें उसे, पेरोक्साइड इफेक्ट कहें। किसी भी नाम से पूछ लेते हैं, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक कहें, या खर्स इफेक्ट कहें, या पेरोक्साइड इफेक्ट कहें। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये केवल इसका फर्स्ट कंडीशन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर HBr ओनली। ये किसके लिए एप्लीकेबल है भैया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए एप्लीकेबल है। केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के, औरों के लिए नहीं है। ना तो HF के लिए है, ना HCl के लिए है, ना HI के लिए है, एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो नहीं करते, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। डू नॉट शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, डू नॉट शो फ्री रेडिकल
मैकेनिज्म। ये क्यों नहीं है? डू नॉट शो रेडिकल मैकेनिज्म, ये रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन ये तो करता है भाई, ये करता है। आयोडीन का साइज बड़ा है, बेटर लिविंग ग्रुप है, I2 की फॉर्म में लिबरेट हो जाता है ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडीन, बिगर साइज ऑफ आयोडीन लिबरेट in the form of iodine gas, इसकी फॉर्म में ये लिबरेट होता है। तो याद रखना HF, HCl, HI के अंदर एंटी मार्कोनिक रूल नहीं लगता। HF, HCl तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं शो करते ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। HI भी नहीं करता क्योंकि HI के अंदर आयोडीन का साइज बड़ा है, बेटर लिविंग ग्रुप है, I2 की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडीन, बड़ा साइज आयोडीन का, लिबरेट आयोडीन गैस इन द फॉर्म ऑफ I2, बेटर लिविंग ग्रुप है। ओके, तो कौन शो कौन कर रहा है? HBr, और इसकी पहचान है एरो पर परऑक्साइड लिखा मिलेगा। क्या पहचान है? एरो पर परऑक्साइड लिखा मिलेगा। अब इसकी स्टेटमेंट अगर पूछ लेता है एग्जामिनर, तो व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, द नेगेटिव पार्ट, हैलोजन पार्ट अटैच जस्ट अपोजिट टू मार्कोनी रूल। व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, unsymmetrical alkene react with, when unsymmetrical alkene react with HBr, कौन सा? react with HBr, halogen part attached, when unsymmetrical alkene react with hydrogen bromide या HBr, halogen part attached just opposite to Marconi rule, just opposite to Marconi rule। इसे खर्च इफेक्ट भी कहते हैं या इसे परऑक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। मान लो ये हमारे पास एग्जांपल है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां लिखा है HBr। अगर एरो पे कुछ नहीं लिखा तो दिमाग में ध्यान रखना, हमेशा कौन सा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर एरो पे लिखा मिलता है परऑक्साइड या मिलता है H2O2, तो Br अपोजिट जुड़ेगा, जस्ट अपोजिट टू मार्कोनी, हैलोजन पार्ट अटैच्ड जस्ट अपोजिट टू मार्कोनी, मार्कोनी के बिल्कुल अपोजिट ऐड होगा CH2 Br। मार्कोनी में Br कहां जुड़ता? सेकेंडरी कार्बन पे, ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, लेकिन यहां कहां जुड़ रहा है? ये आपका कहां जुड़ रहा है बेटा? प्राइमरी पे। कहां जुड़ रहा है ये? प्राइमरी पे। यहां पर प्राइमरी पे जुड़ रहा है, और वैसे कहां जुड़ता है मार्कोनिक के अनुसार? सेकेंडरी पे, क्योंकि ये शो करता है, इट शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी शो करता है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। क्या शो करता है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। ओके, इसके मैकेनिज्म से समझे आप लोग, तो इसकी मैकेनिज्म बता देते हैं अभी ना, ध्यान से हर एक चीज को हम ना क्लियर करके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हर चीज को हमें क्लियर करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगी। ऑर्गेनिक रटने का काम नहीं है भैया, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और पढ़ना आसान है इसको। HBr और यहां हमने लिख लिया H2O2, और ये हमारा प्रोडक्ट बना था CH3CH2 CH2Br।
CH2 Br बन गया। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म की कहानी शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट, चेन इनिशिएशन। कौन सी? चेन स्टार्ट, इनिशिएशन। कैटलिस्ट का काम, हमारे पास HOOH है। ये ऑक्सीजन भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितना ये ऑक्सीजन है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये हमने सनलाइट ले ली, तो यहां बनेगा फिर रेडिकल डॉट प्लस OH पर डॉट, ये बन गए आपके फिर रेडिकल। अब एक फिर रेडिकल HBr से रिएक्ट करेगा और Br को फिर रेडिकल बना देगा। स्टेप सेकंड, चेन प्रोपोगेशन। कौन सी बेटा? चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन। अब एक OH का फ्री रेडिकल हमने ले लिया, HBr से रिएक्ट कराया, तो ये बॉन्ड यहां चला गया। इन दोनों ने क्या कर लिया? H2O बना लिया। प्लस क्या आ गया? Br के फ्री रेडिकल आ गया। क्या आ गया? Br के फ्री रेडिकल। आगे देखिए, थर्ड स्टेप आगे भैया। अब ये Br फ्री रेडिकल इससे अनसिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्ट करता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके दो पार्ट हो सकते हैं। यहां हमने ले लिया Br फ्री रेडिकल, एक बार तो इसको प्राइमरी पे जोड़ के देख लो भैया, एक बार सेकेंडरी पे। तो ये हो गया CH3, यहां CH पे फ्री रेडिकल, ये CH2 Br। दूसरा बन गया CH3 CH, यहां पे जोड़ के देख लिया, और CH2 पे क्या गया फ्री रेडिकल। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पीछे लेक्चर में बताया है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल 2 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री आपका। ये 2 डिग्री, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? 1 डिग्री फ्री रेडिकल के कंपैरिजन। तो ये लेस स्टेबल हो गया। अब हम इसको फिर से हमारी लास्ट स्टेप में स्टार्ट कर रहे हैं अभी, फोर्थ। तो ये बना हमारे पास CH3 CH, ये फिर रेडिकल बना, यहां हो गया CH2, ये हो गया Br। अब यहां पर पानी तो कहीं बना ही नहीं, तो वापस हम यहां पर इसको रिएक्ट कराएंगे, HOH की बात करेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो आपस में शेयरिंग की हुई है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच ले, तो H पर फिर रेडिकल, CH पे फिर रेडिकल, क्या बन गया भैया? ये आपका CH3 CH2 CH2 और Br, और OH पे फिर से क्या आ गया? फिर रेडिकल। और लास्ट फिफ्थ स्टेप, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप। कौन सी? चेन टर्मिनेशन। अब इसके अंदर एक OH हमारे पास बाकी है, एक OH ये बना, OH फिर रेडिकल प्लस OH फिर रेडिकल, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कैटलिस्ट बाहर आ गया, क्योंकि हमने यही पढ़ के आए हुए हैं कि कैटलिस्ट तो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ध्यान से देखिए बेटा, चेन इनिशिएशन, फिर रेडिकल बनाया, फिर रेडिकल चेन प्रोपोगेशन के अंदर HBr से रिएक्ट करके Br फिर रेडिकल बना, Br ने 2 प्रोडक्ट बनाए, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी हो गए तो सेकेंडरी से जुड़ गया। ओके, तो ये फिर रेडिकल बचा, इसने वाटर के साथ फिर से फिर रेडिकल बनाया, H फिर रेडिकल, CH फिर रेडिकल, CH2 बन गया, OH फिर रेडिकल बाहर आ गया। OH फिर रेडिकल बाहर आते ही जो एक हमारा स्टार्टिंग में बच रहा था चेन इनिशिएशन वाला, वापस से इसने रिएक्ट किया इसके साथ और क्या बना लिया? H2O2 बाहर निकल गया। ओके स्टूडेंट, याद रखना, इसको हर्श इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एंटी मार्कॉन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl, HF एंड HI। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान से देखना बेटा, इसी से मोस्टली रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। क्या? ज्यादातर रिएक्शंस क्या होंगी? इसी से कंप्लीट हो जाएंगी बेटा। एक लास्ट रूल और पढ़ लेते हैं,
और वो है सेट-ज़ेफ रूल। हम बेसिक्स की बात कर रहा हूं इस लेक्चर में, मैं केवल बेसिक्स की। सेट-ज़ेफ रूल ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारी रिएक्शन में काम आएगा। सेट-ज़ेफ रूल, या इसको कहते हैं हम बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन। बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कहते हैं या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। ध्यान से देखें, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, और ये कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट करने के लिए यूज होता है बेटा। रिएक्शन को कंप्लीट करना हो, आता है क्वेश्चन की कंप्लीट द रिएक्शन, बताइए प्रोडक्ट क्या बना, तब इनको ध्यान में रखना पड़ेगा चार रूल को। सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी रेशियो, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, सेट-ज़ेफ। ये हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड को किस में बदलता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदलता है। सैचुरेटेड को किस में बदलता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदलता है। When according to this rule, when alkyl halide, according to this rule, when alkyl halide, according to this rule, when alkyl halide react with alcoholic potassium hydroxide, alkyl halide react with react with alcoholic potassium hydroxide, KOH ले लें, alcoholic या मैं लिख देता हूं potassium hydroxide, potassium hydroxide, फॉर्मूला react with पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड एल्कीन, क्या बनाएगा? हमेशा एल्कीन। फॉर्म्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फॉर्म एल्कीन लिख दो, एल्काइन भी तो बना सकता है। फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फॉर्म एल्कीन ही लिख सकते हैं। क्या? फॉर्म्ड एल्कीन, क्या बनाया बेटा? फॉर्म्ड एल्कीन इज गिवन बाय that beta carbon which has least number of hydrogen atom, है ना? Formed alkene, proton is given by that beta carbon atom. Formed alkene, proton is given by that beta carbon atom. Proton is given by that बीटा कार्बन एटम। प्रोटॉन वहां से निकलेगा, उस बीटा कार्बन एटम से निकलेगा भैया, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहां से निकलेगा? उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। प्रोटॉन वहां से निकलेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ध्यान रखिए, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड एल्कीन, प्रोटॉन इज गिवन बाय दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एग्जांपल देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। कंप्लीट द रिएक्शन में एक क्वेश्चन बहुत आता है, यहां मिलेगा आपको अल्कोहलिक KOH, क्या मिला? अल्कोहलिक KOH। ये जिस पर, याद रखिए, जिस पर हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो आपका क्या हो गया? अल्फा। इसका पड़ोसी बीटा, ये भी हो गया पड़ोसी बीटा, उसका पड़ोसी गामा। अगर उसका भी पड़ोसी होता तो ओमेगा, उसका भी पड़ोसी होता तो डेल्टा। ओके, अब ये है हमारा हैलोजन जिस पर जुड़ा हुआ होगा। हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा होगा वो कहलाएगा आपका क्या?
अल्फा। क्या कहलाएगा वो? अल्फा। क्या कहलाएगा बेटा? अल्फा। उसका पड़ोसी बीटा। अब ये देखो हाइड्रोजन प्रोटॉन H पॉजिटिव वहां से निकलेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंडरी। यहां से निकालते हैं तो प्राइमरी बन रहा है, यहां से निकालते हैं तो सेकेंडरी। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी। तो ये बना आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KCl प्लस H2O। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव प्रोटॉन, H पॉजिटिव H2। मैकेनिज्म को देखो, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव KCl, OH नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया आपका? एल्कीन हो गया, है ना। यहां पर कार्बन कम भी हो सकते हैं, कार्बन ज्यादा भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था बेटा कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। अगर क्लोरोमीथेन बना लो CH3Cl, क्लोरोमीथेन को अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराए तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। क्लोरोमीथेन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराएं तो क्या होगा बेटा? नो रिएक्शन होगी। क्यों नो रिएक्शन होगी? क्योंकि इसके पास बीटा कार्बन एटम है ही नहीं, नो रिएक्शन। कारण पूछे, एब्सेंस ऑफ बीटा, एब्सेंस ऑफ बीटा, बीटा कार्बन एटम, क्योंकि ये तो अल्फा बन गया, अब बीटा तो है नहीं। एब्सेंस ऑफ बीटा कार्बन एटम, एब्सेंस ऑफ बीटा कार्बन एटम, एब्सेंस ऑफ बीटा कार्बन एटम। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर इसकी मैकेनिज्म कभी आती नहीं है बेटा, याद रखना मैकेनिज्म के लिए। K पर कैसा? पॉजिटिव, Cl पे कैसा? नेगेटिव, KCl बन गया, OH पे पॉजिटिव, H पे OH पे नेगेटिव, H पे क्या हो गया? पॉजिटिव, H2O। और रिएक्शंस कराता हूं इसके ऊपर बेटा अच्छे से, ये कंप्लीट द रिएक्शंस में जरूर पूछा जाता है। D देखो, D मतलब रिमूव हाइड्रोजन, ओके, प्रोटॉन हो गया, हैलोजिनेशन यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो गया भैया। ये कहलाएगा आपका डी हाइड्रो हैलोजिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ये मैंने क्लेम कर दिया और एक रिएक्शन आपको दी बेहतरीन। आप लोगों ने मुझे बताना है, यहां मैंने Cl लगाया, यहां C है, ये C है, ये CH3 है, ये वैलेंसी कंप्लीट, ये वैलेंसी कंप्लीट, ये वैलेंसी कंप्लीट, ये वैलेंसी कंप्लीट, और यहां पर 1 2 3 4 वैलेंसी देख लेना, अल्कोहलिक KOH। वैलेंसी चेक कर लेना बेटा, कुछ अपनी तरफ से भी चेक कर लेना। ओके, कहां है बीटा? बीटा कहां है भैया? बीटा 1 में ढूंढना, इसकी वैलेंसी पहले पूरी करो, छूट जाता है कई बार, ध्यान नहीं रहता। बीटा अल्फा, ये जहां पर हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा वो क्या हो गया आपका? अल्फा हो गया। क्या हो गया वो? अल्फा। उसका पड़ोसी यहां पर बीटा, ये रहा बीटा, ये गामा, ये गामा। अब बीटा से निकलेगा भैया, किससे निकलेगा? बीटा से निकलेगा। क्या? बीटा से। प्रोटॉन कहां से? बीटा से, यहां से। ज्यादा स्टेबल बीटा तो ये भी है, लेकिन ये सेकेंडरी है। ये क्या है आपका? सेकेंडरी है। और ये क्या है आपका? टर्सरी। 1 2 3 कार्बन से जुड़ा टर्सरी, 2 कार्बन से जुड़ा सेकेंडरी। तो ये बना आपका CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3 CH2 CH3 प्लस KCl प्लस H2। K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव और H क्या हो गया भैया? पॉजिटिव। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और यही पूछा जाता है। हम गलती से इसको यहां से निकाल देते हैं, वो माइनर प्रोडक्ट होगा बेटा। मेजर प्रोडक्ट हमेशा उस कार्बन से प्रोटॉन निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन बहुत कम होंगे। किस कार्बन से निकलेगा? उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास
हाइड्रोजन क्या होंगे, बहुत कम होंगे। दैट इज नोन एज सेट-जेफ रूल। ओके स्टूडेंट्स, देखो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर हमने 4 रूल पढ़े हैं। फर्स्ट सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी रेशियो, सेकंड मार्कोनिफ, थर्ड एंटी मार्कोनिफ और लास्ट वन इज सेट-जेफ रूल, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।